नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शांभवी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नवंबर 2020 टेट आर्ट्स, जिसमें सॉल्व किए जाएंगे सेक्शन 3 सोशल स्टडी के 20 क्वेश्चन। इसमें आते हैं टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हम सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चन। और क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाएगा ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सांची स्तूप किसने बनाया था? हु बिल्ट द सांची स्तूप? और इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। और अशोक थे मौर्य वंश के शासक। अशोक कौन थे? मौर्य वंश के शासक। और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो इसी में ही ऑप्शन सी में दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। और अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। और आक्रमण करने के बाद इन्होंने कलिंग को जीत भी लिया था। परंतु हुआ क्या कि कलिंग में देखा जब इन्होंने नरसंहार, तो इनका मन इतना विचलित हुआ कि इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया। इससे पहले, कलिंग के युद्ध से पहले, ये ब्राह्मण मतानुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 62, कश्मीर में शालीमार और निशात बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर ने शालीमार और निशात बागों को बनवाया था। और जहांगीर थे मुगल वंश के शासक। और इनका बचपन का नाम सलीम था। और जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। जिसका क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीरी। और जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी को फांसी लगवाई थी। और निशात का अर्थ है खुशियों का बगीचा, या कह सकते हैं गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस और गार्डन ऑफ डिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन और निम्न सदन कहते हैं। और लोकसभा की जो संरचना है, उसको आर्टिकल 81 में दिया गया है कि लोकसभा की संरचना किस तरह की होनी चाहिए। और लोकसभा में जो न्यूनतम आयु रहती है, वो है 25 वर्ष। और लोकसभा में जो कार्यकाल रहता है, वो है 5 वर्ष। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी। और 8% लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी। और बिरला जी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तांबा, कॉपर। मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 65, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पशुपति। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और ये नाम किस आधार पे दिए जाते हैं? कहीं भी हम किसी स्थान का नाम दे देते हैं। और जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या आपके हिमाचल की वाराणसी किसे कहा जाता है, छोटी काशी किसे कहा जाता है। तो ये नाम किस आधार पे दिए जाते हैं? सिमिलैरिटीज के आधार पे, कि कहीं पर भी कुछ भी सिमिलर सा हो, समानताएं हो, उस आधार पे वो नाम दिए जाते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी है। जैसे उत्तरी भारत में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, प्रमुख नदी है, वैसे ही दक्षिणी भारत में गोदावरी सबसे लंबी और
दक्षिणी भारत की प्रमुख नदी है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो है नासिक जिला, जो कि महाराष्ट्र में है। नासिक जिला के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से गोदावरी निकलती है और अंत में बे ऑफ बंगाल में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 67, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब जानते हैं कि 324, 325 और 368 के अंतर्गत किस चीज का गठन किया जाता है। तो 324 आर्टिकल के अंतर आता है चुनाव आयोग और 325 आर्टिकल के अनुसार क्या आता है? 325 आर्टिकल के भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक क्या कर सकते हैं? को मताधिकार प्राप्त है और ये किसी भी नागरिक को हम धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग के भेद से लिंग के जो आपके भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं रख सकते हैं। ये कहा गया है आर्टिकल 325 में। 368 में है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, भूकंप का मुख्य कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विवर्तनिक बल, टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण भूकंप आते हैं, ये इसका एक मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 69, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंडी। मंडी को हिमाचल का बनारस, हिमाचल की काशी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर भी क्या है? सिमिलैरिटी है कि जैसे बनारस गंगा नदी के किनारे बसा है, वैसे ही मंडी ब्यास नदी के किनारे बसा है। और ये सिमिलैरिटी के आधार पे और इसकी और क्या है कि मंदिरों की बहुलता बनारस में भी है और मंडी में भी है। मंदिरों की बहुलता का भी एक कारण है कि हिमाचल का बनारस मंडी को कहा जाता है। और इसमें और क्या आ जाता है कि जो मंडी में मंदिर है वो पुराने पत्थरों से बने हैं। मंडी के बने जो पुराने पत्थरों से बने मंदिर और उन पर की गई नक्काशियों के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिरों की बहुलता यहाँ हो गई। और मंडी शहर की स्थापना, मंडी शहर, मंडी जिला नहीं बल्कि मंडी शहर की स्थापना किसने की है? मंडी शहर की स्थापना की है अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में। और जो मंडी जिला बना है ये बना है दो रियासतों को मिलाकर, सुकेत रियासत और मंडी रियासत को मिलाकर। सुकेत रियासत की स्थापना की है 765 ईस्वी में वीरसेन ने, जबकि जो मंडी रियासत है उसकी स्थापना की है सुकेत राजवंश के जो एक राजा थे बाहुसेन, उन्होंने 1000 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 70, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप? ये सबसे अच्छी है कॉटन क्रॉप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉटन। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी है। काली मिट्टी को कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और काली मिट्टी में आयरन, एल्यूमिनियम, चूना और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं और कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। कपास व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, पारछू झील कहाँ पर स्थित है? वेयर इज पारछू लेक सिचुएटेड? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिब्बत। पारछू झील तिब्बत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, मैकमोहन सीमा रेखा किन देशों के बीच स्थित है? और इसका सही उत्तर है भारत और चीन, ऑप्शन बी। मैकमोहन सीमा रेखा जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, ये भारत और चीन को अलग करती है। और भारत और पाकिस्तान की है रेड क्लिफ। और भारत और नेपाल में ओपन बॉर्डर है
और भारत और बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान है, यहाँ भी रेड क्लिफ जो बॉर्डर लाइन है वो है। क्वेश्चन नंबर 73, ना अपील ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित है? नो अपील, नो वकील, नो दलील, दीज वर्ड्स वर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, किसी को भी जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। कह सकते हैं कि अपनी मनमानी थी कि जिसको जब चाहे जेल में वो बंद कर सकती थी। इसलिए इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? इस पर हस्ताक्षर किए थे ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसके बाद शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 1972 में 2 जुलाई 1972 में जो ये शिमला में समझौता हुआ था, इसको शिमला समझौता भी कहते हैं। इसमें भाग लिया था इंदिरा गांधी जी ने भारत की ओर से और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? सेम सा क्वेश्चन है जैसे अभी हम कर भी चुके हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, या फिर हिमाचल का बनारस किस जिले को कहा जाता है? उसी तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ भी सिमिलैरिटी कुछ होगी, तभी ये पूछा गया है कि तभी नाम दिया गया है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा गया है। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अब ये अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद है गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। और मैनचेस्टर क्या है ये, कि क्यों ये मैनचेस्टर लिया गया है? मैनचेस्टर है ब्रिटेन का एक बड़ा शहर। ब्रिटेन का एक बड़ा शहर है जहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा है। और सेम हियर इन अहमदाबाद, यहाँ पर भी टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको कहा गया है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब याद आपको ये रखना है कि मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर एक जगह है, कहाँ पर है? ब्रिटेन की एक सिटी है जहाँ पर क्या है? टेक्सटाइल मिल्स है। और अहमदाबाद है इंडिया, गुजरात में एक सिटी है यहाँ की, जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी टेक्सटाइल मिल्स है। और पहले ये गुजरात की राजधानी हुआ करती थी, और 1970 के बाद अहमदाबाद से स्थानांतरित होकर गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सूचना का अधिकार नियम किस वर्ष लागू हुआ था? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 2005 में। 2005 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था 15 जून 2005 को आरटीआई को, और इसको फोर्स में ये आया था 12 अक्टूबर 2005 को। आरटीआई came into force with effect from 12th October 2005. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? और इसका सही उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था से, जिसमें कि जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने थ्री टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर की रिकमेंडेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति 1917, इसको अक्टूबर क्रांति कहा जाता है क्योंकि ये अक्टूबर माह में क्रांति हुई थी, और इसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? और राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से
किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायाधीश पीसी घोष, जस्टिस पीसी घोष, जिनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्रा घोष। इनका पूरा नाम क्या है? पिनाकी चंद्रा घोष, जिनको अपॉइंट किया गया था 23 मार्च 2019 को। और लोकपाल बना था 19 मार्च 2019 को। याद रख सकते हैं आप इजीली, 19 मार्च 2019। और पिनाकी चंद्रा घोष जी को अपॉइंट किया था श्री रामनाथ कोविंद जी ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसमें लोकपाल में 8 मेंबर्स टोटल है, जिसमें से 4 जुडिशियली में से आते हैं और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं। और पिनाकी चंद्रा घोष जी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं। और लोकपाल एक कैसी एजेंसी है? एंटी करप्शन एजेंसी, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।